साथ ही हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर की। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, निर्णय शिक्षा कर्मियों की सेवा अवधि 1998 से होगी मान्य। शिक्षा कर्मियों के हित में जो कोर्ट द्वारा निर्णय दिया गया है उसकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। शिक्षा कर्मियों की सेवा अवधि अब 1998 से ही मान्य होगी। उनकी सेवा अवधि 1998 से ही गणना की जाएगी। खबर को देखेंगे विस्तार से। शिक्षा कर्मियों के लिए जबलपुर उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला बड़ी राहत लेकर आया है। न्यायालय ने शिक्षा कर्मियों की सेवा अवधि को प्रारंभिक नियुक्ति तिथि 1998 से ही मान्य करने का महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। शिक्षा कर्मियों की नियुक्ति 1998, 1999 या 97 में की गई थी, तो अब उनकी जो प्रारंभिक नियुक्ति तिथि होगी वह 1998 से ही मान्य की जाएगी, क्योंकि वर्तमान में आपने देखा 2018 उनकी नियुक्ति तिथि कर दी गई है एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर, और अन्य लाभ उन्हें 1998 से ही दिए जा रहे हैं। तो अब शिक्षा कर्मियों की सेवा अवधि को प्रारंभिक नियुक्ति तिथि 1998 से ही मान्य करने का महत्वपूर्ण निर्णय दिया है, जिससे आर्थिक लाभ का रास्ता भी साफ हो गया है। यह फैसला WP क्रमांक 26/857/2025 संजय कुमार श्रीवास्तव, आलोक गुप्ता एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य में 11 नवंबर 2025 को न्यायाधीश मनिंदर S भट्टी द्वारा पारित किया गया है। शासकीय शिक्षक संगठन के जिला अध्यक्ष आलोक गुप्ता तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि न्यायालय ने शिक्षा कर्मियों को 1 जनवरी 2006 से छठा वेतनमान 6% ब्याज सहित प्रदान करने का निर्देश दिया है। सागर जिले के 64 शिक्षा कर्मियों को उनकी प्रारंभिक नियुक्ति तारीख से सेवा गणना करते हुए प्रथम वेतनमान का लाभ दिए जाने का आदेश भी जारी हुआ है। याचिका में स्पष्ट किया गया कि यद्यपि 2010 में प्रथम क्रमोन्नति देते समय सेवा अवधि प्रारंभिक नियुक्ति से ही मानी गई थी, लेकिन छठे वेतनमान के निर्धारण में इस निरंतर सेवा को नजरअंदाज कर दिया गया। 2018 में लागू मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा सेवा शिक्षण संवर्ग नियम के अनुसार अध्यापक संवर्ग पूर्णतः स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी माने गए हैं और उन पर सभी सरकारी सेवा शर्तें लागू होती हैं। न्यायालय ने 29/12/2017 के विवादित परिपत्र को निरस्त करते हुए याचिकाकर्ताओं को सरकारी कर्मचारियों के समान लाभ देने तथा आदेश की प्रति 15 दिन में प्रस्तुत कर 90 दिनों की अवधि में अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। फैसले के बाद शिक्षाकर्मी संवर्ग में हर्ष की लहर है और बड़ी संख्या में कर्मचारी न्यायालय का रुख करने की तैयारी कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं में शैलन जैन, मयंक नेमा, राजू तिवारी और भी अन्य हैं। इन्होंने खुशी जाहिर की है, तो यह निर्णय हुआ है शिक्षा कर्मियों के पक्ष में। शिक्षा कर्मियों की सेवा अवधि 1998 से ही गणना की जाएगी। तो अब रास्ता साफ हो गया है। 1998 की जो प्रथम नियुक्ति तिथि है उसे मान्य करने का। तो अब अन्य शिक्षाकर्मी भी कोर्ट का रुख कर रहे हैं और इस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में वह भी अपनी याचिका दायर करेंगे और 1998 से ही सेवा अवधि मान्य करने हेतु कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। महत्वपूर्ण फैसला है शिक्षाकर्मियों के पक्ष में, क्योंकि उनकी नियुक्ति 1998 में हुई और उसके पहले भी उन्होंने अस्थायी रूप से कार्य किया है। शिक्षा संवर्ग आते ही उनकी नियुक्ति 2018 कर दी गई। कुछ लाभ शिक्षाकर्मियों को 1998 से मिल रहे हैं, लेकिन आर्थिक जो भी लाभ हैं वह 2018 से ही दिए जा रहे हैं। यदि पेंशन लागू होती है तो यहाँ भी उन्हें घाटा हो सकता है यदि 2018 की नियुक्ति तिथि मान्य करते हैं। यदि 1998 नियुक्ति तिथि मान्य की जाती है तो शिक्षाकर्मियों को बहुत ही बड़ा लाभ हो सकता है। तो इस निर्णय से सभी शिक्षाकर्मी बंधुओं में खुशी की लहर है और वह भी इंतजार कर रहे हैं कि पूरे प्रदेश में 1998 जो नियुक्ति तिथि है उसे मान्य किया जाएगा। यदि नहीं किया जाता है तो वह भी कोर्ट जाने की तैयारी में है। इस प्रकार की खबरें देखने के लिए आप चैनल पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही इस प्रकार की महत्वपूर्ण खबरें प्राप्त होती हैं उनसे आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। और भी आप विद्यालय संबंधी जो ऑनलाइन कार्य होते हैं उनमें आपको किसी प्रकार की समस्या होती है, उन सब समस्याओं का समाधान प्राप्त करने के लिए आप चैनल पर विजिट अवश्य करें। चैनल पर विजिट करते हैं तो कई समस्याओं का समाधान आपको प्राप्त हो सकता है। जैसे एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर आप कार्य कर रहे हैं, यूराइज प्लस पर आप कार्य करते हैं और भी अन्य जो ऑनलाइन कार्य होते हैं, क्योंकि वर्तमान में विद्यालयों में कई ऑनलाइन कार्य किए जा रहे हैं जहां पर आपको समस्याएं होती हैं। उन सभी समस्याओं का समाधान आप इस चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप अपनी कोई विशेष समस्या का समाधान चाहते हैं तो ये कमेंट कर सकते हैं, उस समस्या का समाधान भी यहाँ पर देने का प्रयास किया जाएगा। तो आपसे संबंधित महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।